गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग वैष्णवी, हिमांशु, गुड इवनिंग। हार्ड मोटिवेशन, गीता कुमारी, गुड इवनिंग। थर्ड वर्ल्ड वॉर, यार तुम वर्ल्ड वॉर करा दो, है ना। डाउट क्लियर करना जरूरी है। यार नाम चेंज कर लो, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो भी है आप। गुड इवनिंग गौतम, गुड इवनिंग बीना, गुड इवनिंग गुड़िया। चलिए गुड इवनिंग सबको एक बार, है ना। तो आज हम लोग जो है ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी डाउट सेशन होगा, मतलब जो भी डाउट्स होगा आप पूछ सकते हैं या फिर मैं आपको बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ ये मैं नहीं कहूंगा कि एज इट इज वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन रिलेटेड वही रहेगा, है ना। मतलब सिमिलर कह सकते हैं कि उसी प्रकार का क्वेश्चन कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक, सही है। एलियन फिर से आ गया। चलो गुड इवनिंग सत्यजीत, गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग। देखो और भी कोई फ्रेंड लोग हैं तो आप उनको शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है, डाउट्स है जिनको, और एल्स कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि कुमार, गुड इवनिंग। शाहिल, गुड इवनिंग। प्रिंस यादव, गुड इवनिंग। बिल्कुल के मैप ही आज मैं बताऊंगा क्योंकि के मैप से आपका मिनिमम 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहने का पॉसिबिलिटी है ना। तो जुड़े रहिए, डाउट्स आपका जो भी होगा सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार ये कमेंट करके बताना, आवाज है कि नहीं, आप लोगों के पास क्लियर पहुंच रही है कि नहीं। चलिए, देखिए आप लोग का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और एल्स मैं के मैप्स बताऊंगा, है ना। इनिशियल फेज से स्टार्टिंग से मैं आपको के मैप बताऊंगा कि के मैप को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उससे 100% एक क्वेश्चन रहेगा आपका। चलिए कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। हाँ याद रखिए, ध्यान रखिएगा, यूनिट 3 का अभी हम लोगों ने नहीं किया है, तो रिलेटेड टू फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, ये सब आपको 30 तक वीडियो मिल जाएगा आपका सबका। तो आप लोग पहले उसको देखिएगा, उसके बाद से जो भी डाउट्स होगा उसमें। बाकी जो आपका इधर यूनिट 1 और यूनिट 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4 इंक्लूडिंग है आपका। तो जो भी डाउट्स है आप वहां से आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग के मैप, है ना। के मैप से ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली रहेगा, ठीक है ना। के मैप से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, तो आप लोग श्योर रहिएगा उसको, और के मैप को अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। तो के मैप समझने से पहले दो टर्म है आपका, एक है एसओपी और दूसरा है आपका पीओएस। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम। बहुत टाइम है गौतम, 22 को है लास्ट एग्जाम आपका डिजिटल का। प्रिंस पावर जनरेशन में भी है, अल्टरनेट आपका चल रहा है डाउट, उसमें भी जो भी है। सुप्रिया जोशी, फ्लिप फ्लॉप मैंने नहीं बताया है। बिल्कुल बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप भी मैं बता दूंगा आपको, शिफ्ट रजिस्टर भी बताऊंगा, काउंटर भी बताऊंगा। चलिए सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। चलिए जो मैं बता रहा हूं उस पर आप फोकस कीजिए और उसको अच्छे से आप तैयार कीजिए, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ध्यान दीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, गुना का जोड़। अर्थात हम कहते हैं कि मान लेते हैं कोई ये वाई एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है ए बी,
प्लस बी सी और प्लस ए सी, ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, गुना का जोड़। ये दो ए और बी, ये जो दो वेरिएबल्स है, बी और सी ये दो अलग वेरिएबल्स है, और ए और सी ये दो अलग वेरिएबल्स है। ये सब आपस में क्या है, डॉट है। ये सब आपस में क्या है, डॉट है, मतलब एक तरह से मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना, ये सब आपका डॉट में दिया हुआ है। उसके बाद ये मतलब कहने का ये है कि आपका ये एक टर्म हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म कह लीजिए आपका ये, जो कि क्या है, ए और बी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। बी और सी ये आपका सेकेंड टर्म है ना, जो कि बी और सी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। और ये तीसरा आपका क्या है, थर्ड टर्म है, जो कि क्या है, ए और सी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, और सबको आप देखिएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म सब आपस में क्या है, सम है, मतलब ऐड किया हुआ है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, मतलब जो दो प्रोडक्ट का सम है दिया हुआ। ठीक, सिमिलरली जब हम इधर बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब जोड़ का गुना कह लीजिए। लाइक ऐसा मान लेते हैं, y इक्वल टू दिया है a प्लस बी डॉट a प्लस सी डॉट, और a प्लस बी है ना, b प्लस सी कर देते हैं, b प्लस सी कर देते हैं, या फिर कंप्लीमेंट भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप चेंज कर लीजिए कंफ्यूजन के लिए। मान लेते हैं ये हमारा हो गया a प्लस सी का कंप्लीमेंट, कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड टर्म। अब इस ये जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे a और b दो वेरिएबल्स है, ये दोनों वेरिएबल्स का क्या है, ये सम है ना, दोनों वेरिएबल्स का सम है। और यहाँ पे आप a और c देखिए, ये आपका क्या है, a और c दो वेरिएबल्स के सम है। थर्ड टर्म में a प्लस सी कंप्लीमेंट, ये भी आपके दो वेरिएबल्स के क्या है, सम दिया हुआ है। क्लियर ना, और सभी टर्म को आपस में देखिए क्या किया हुआ है, डॉट के साथ में, मतलब प्रोडक्ट कर दिया गया है। तो इसलिए क्या हो गया, ये सम का प्रोडक्ट, क्या हो गया, सम का प्रोडक्ट, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक, मान लेते हैं ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा आपको, दैट आइदर इन में बी सम ऑफ प्रोडक्ट, या फिर आपको दिया रहेगा प्रोडक्ट ऑफ सम में। क्लियर, और इसी एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना होगा के मैप के मदद से। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ए और बी जो है, ए बी एंड सी, इसको आप वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेरिएबल्स, या फिर इसी को आप कह सकते हो लिटरल्स। क्या बोल सकते हो इसको, लिटरल्स। तो आप कहीं लिटरल्स देख रहे हैं तो उसका भी मतलब यही हुआ, वेरिएबल्स अगर देख रहे हैं तो उसका भी मतलब क्या हुआ, यही हुआ। ए बी और सी जो है हमारा वेरिएबल्स है। क्लियर ना, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज को। ठीक है, कि यहाँ पे एक टर्म आपको दिया रहता है, इसी में मैं आपको बताता हूं, एस ओ पी जहां रहेगा ना, वहां पे आपको मिलेगा मीन टर्म। क्या मिलेगा, मीन टर्म। और जहां पे पी ओ एस दिया रहेगा, वहां पे आपको मिलेगा क्या, मैक्स टर्म। ठीक, क्या मिलेगा, मैक्स टर्म। ध्यान रखिएगा। अब ये बोलिएगा सर मीन टर्म क्या होता है और मैक्स टर्म क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ। मीन टर्म मतलब मिनिमम हम बता रहे हैं, और मैक्सिमम, मैक्स टर्म मतलब मैक्सिमम। तो एसओपी की बात जब ही होगी, है ना, जब एसओपी का बात होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीन टर्म। जब हम पीओएस का बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्स टर्म। बट ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक, अब आगे एक चीज जान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को आप कह सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, समझिएगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ ए बी, है ना, y इक्वल टू मैंने आपको कर दिया है यहाँ पे ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी कंप्लीमेंट, कुछ इस तरह से मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्या यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो आपका बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, जितना टर्म्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, तो जितना टर्म्स दिया हुआ है आपका, है ना, उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक टर्म में सारा का सारा वेरिएबल्स अवेलेबल होना चाहिए।
सारा का सारा लिटरल्स अवेलेबल होना चाहिए। अब बोलिएगा सर इसमें कैसे पता चलेगा कि कितना लिटरल्स है? आप अगर ठीक से देखिएगा एक्सप्रेशन तो आपको ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा और एक सी भी दिख रहा होगा। आइदर इट मे बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, चाहे यह सी जो है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है या फिर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो हमारा कितना वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है। कितना लिटरल्स है? तो 3 लिटरल्स है। इसी एक्सप्रेशन को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ ए बी सी, मतलब फंक्शन ऑफ ए बी और सी। और ये आप लिख दीजिए यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अभी भी देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, अभी हम क्या लिख दिए? ऐसा कुछ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा आपको कि इसको ये आपका ये भी हमारा क्या हो गया? एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो कि किसके टर्म में है? आपका एसओपी के टर्म में है। किस टर्म में है? एसओपी के टर्म में दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? एसओपी के टर्म में आपका दिया हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, जितना लिटरल्स, जितना टर्म है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी का कंप्लीमेंट, तो हर एक टर्म में देखना है कि कौन सा वेरिएबल हमारे पास नहीं है। ठीक, जो वेरिएबल्स नहीं रहेगा, ठीक है ना, जो वेरिएबल्स नहीं रहेगा उस वेरिएबल्स का क्या करना है? हमें इस तरह से कुछ ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूं, ए बी और यहाँ पे देखो इसमें सी नहीं है, तो हम क्या किए? सी प्लस सी कंप्लीमेंट कर दिए, प्लस बी सी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ए नहीं है, तो हम क्या किए? ए प्लस ए का कंप्लीमेंट ऐसे कर दिए, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए ए सी का कंप्लीमेंट, बी नहीं है, बी प्लस बी का कंप्लीमेंट हमने कर दिया। अब बोलिएगा सर ये हम क्यों किए? ये मैंने इसलिए किया ताकि इस एक्सप्रेशन को, इस बुलियन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, अब बोलिएगा सर इसी से क्यों किए? तो देखिएगा ए और बी डॉट ए लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी हो गया, कोई फर्क पड़ा क्या? ए डॉट बी डॉट वन लिखे तो कोई फर्क पड़ा? अच्छा, वन को हम अगर जैसे यहाँ पे बोले ए प्लस ए कंप्लीमेंट बराबर, आपको मैंने बताया था बुलियंस लॉ में ए प्लस ए कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है? 1। सिमिलरली अगर बात करें b प्लस बी कंप्लीमेंट तब भी क्या होगा? 1। c प्लस सी कंप्लीमेंट तब भी क्या होगा? 1। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें a डॉट बी 1 के जगह पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको लिख देना है c प्लस सी कंप्लीमेंट, क्या फर्क पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका वैल्यू तो 1 ही है ना। तो a b और c प्लस सी कंप्लीमेंट हम इस तरह से क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, c प्लस सी कंप्लीमेंट का मल्टीप्लाई कर दिए। तब भी आप देखिएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका क्या आ जाएगा? ए बी ही आएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा c प्लस सी कंप्लीमेंट के मल्टीपल करने से या उसके गुना करने से, है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? c प्लस यहाँ पे c प्लस सी कंप्लीमेंट का गुना कर रहे हैं। अब फिर आप पूछेगा कि सर यहाँ पे आपने c प्लस सी कंप्लीमेंट का ही गुना क्यों करा, या फिर यहाँ पे a प्लस ए कंप्लीमेंट का क्यों करा, या b प्लस बी कंप्लीमेंट का क्यों करा? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जैसे ये है हमारा, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी टर्म दिया हुआ है आपका, जो भी टर्म है ए बी बी सी ए सी, हर एक टर्म में आपका तीनों वेरिएबल्स अवेलेबल होना चाहिए। तीनों इन द सेंस कि जो भी वेरिएबल्स है सारा का सारा वेरिएबल्स क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो जब सारा वेरिएबल्स अवेलेबल होगा तभी वह मेरा क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म आपका कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमारा था नहीं, तो हम क्या किए? हर एक वेरिएबल्स को ऑब्टेन करने के लिए, हर एक वेरिएबल्स को लाने के लिए हमने क्या किया? सी प्लस सी कंप्लीमेंट से यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि ए और बी तो है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सी नहीं है, इसमें हमारा सी नहीं है, इसमें हमारा ए नहीं है, इसमें हमारा बी नहीं है। ठीक है, तब हम क्या कह रहे हैं कि हम ए और बी वाला में सी नहीं था तो सी प्लस सी कंप्लीमेंट से हम गुना कर दिए। बी सी वाला में इस टर्म में हमारा ए नहीं है तो ए प्लस ए कंप्लीमेंट से हम गुना कर दिए। और बी प्लस बी बार जो हम किए हैं ए और सी कंप्लीमेंट वाला में देख रहे हैं तो हमारा बी टर्म नहीं था, तो हम क्या किए? बी प्लस बी वेरिएबल से, और मतलब बी प्लस बी कंप्लीमेंट से गुना कर दिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ये हमारा क्या होगा? ए कंप्लीमेंट बी और सी प्लस ये क्या हो गया? ए बी सी कंप्लीमेंट प्लस
ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, ए बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी एंड देन ए कंप्लीमेंट बी सी और ए बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। यहां तक समझ में आया कि नहीं? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। गौतम, मिसिंग टर्म क्या बोल रहे हो मतलब यहां पे? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को जो कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। गुड, बहुत अच्छे, शानदार। होना भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, यहाँ तक बहुत बेसिक चीज है। ये चीज मैंने आपको वीडियो लेक्चर में मतलब क्लास में भी बताया हूँ, और यहाँ पे भी वही चीज मैं बता रहा हूँ। जिनको भी डाउट्स होगा वो क्लियर कर लीजिएगा। अब देखो इसको मैंने क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो जो सेम टर्म है उसको मैं हटाता हूँ। देखो ये ए बी सी और ये ए बी सी आपका क्या है, दोनों सेम है। मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी सी प्लस, यहाँ देखो ए बी सी का कंप्लीमेंट, इसको ढूंढिए कहीं और है क्या, ए बी सी का कंप्लीमेंट। इसको भी देखिए, आपका ये भी आपका दो टर्म है, हटा दीजिए इसको भी। ए बी सी कंप्लीमेंट और ए बी सी कंप्लीमेंट लिख दिए प्लस, ये हो गया आपका। देखिए ये आ गया आपका ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। यहां तक क्लियर? ठीक है। तो ए बी सी हो गया प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट हो गया प्लस ए कंप्लीमेंट बी और सी हो गया प्लस ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। मैंने किया क्या, जो सेम टर्म है उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब बोलिएगा सर सेम को आप एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, मैंने आपको बुलियंस लॉ में एक ये भी मैंने बताया होगा, ए प्लस ए बराबर क्या होता है, ए ही होता है। या बी प्लस बी बराबर रहेगा तो क्या होगा, बी होगा। ए बी अब प्लस ए बी रहेगा तब क्या होगा, तो ए बी होगा। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? क्लियर है? यहाँ पे ए बी प्लस ए बी भी बताया था, तो यहाँ पे यही होता है। अब यही चीज मैं बोलूं ए और बी और सी प्लस ए और बी और सी बराबर क्या होगा, ए बी और सी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा बताया था, इसलिए मैंने क्या किया, देखिए ए बी सी है और प्लस में यहाँ देखिए ए बी सी है, तो ए बी सी प्लस ए बी सी हमारा क्या हो गया, ए बी सी, एक ए बी सी हो जाएगा। फिर ए बी सी कंप्लीमेंट और प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट, दोनों एक ही है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ए बी सी कंप्लीमेंट, ये हो गया प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको आप क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। ये क्या कहलाया, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाया। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। यहां तक समझ में आया कि कैसे हम एसओपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ विवेक, स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म एक ही है। देखो अभी जब सतीश कर रहे हो डिजिटल तो आप डिजिटल कर लीजिए। जब हम सोलर देखेंगे तो उस टाइम में मैं आपको सोलर भी करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर भी करवा दूंगा, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है, मतलब इस साल जो आने वाला रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं जो अभी बता रहा हूँ उस चीज को आप सुनिए, और उस चीज में अगर कोई डाउट है तो आप उसमें पूछिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया कैनोनिकल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसी में आपको एक सवाल देगा कि मीन टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन टर्म का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ ए बी और सी, सेम एक्सप्रेशन को मैं यहां पे ला रहा हूं, ए बी सी प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट, ए बी सी प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट प्लस, है ना, ए कंप्लीमेंट बी सी, ए कंप्लीमेंट बी सी अब प्लस ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, मीन टर्म में पहले लाना है। अब मीन टर्म में आप देखिए यहाँ पे आप सेम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक ध्यान रखिएगा, याद रखने वाला चीज है। यहाँ पे बोलिएगा क्या याद रखना है सर, तो जब हम मीन टर्म की बात करेंगे, जब कभी हम लोग मीन टर्म की बात करेंगे, तो जो हमारा अनकम्प्लीमेंटेड है उसको हम कंसिडर करेंगे 1, और जो हमारा कंप्लीमेंटेड है उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, 0। समझ में आया कहानी? तो जो हमारा नॉन कम्प्लीमेंटेड है या जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1, और जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट है मतलब जो कम्प्लीमेंटेड किया हुआ है वह क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। समझ में आया ये चीज, इसको ध्यान रखिएगा। इसी का उल्टा जब आप करेंगे ना पीओएस में आ जाएगा या मैक्स टर्म में चला जाएगा।
तो आप a इक्वल टू 1 कर लो या a कंप्लीमेंट इक्वल टू 0 कर लो। अब यहां से आप इसको सॉल्व करना, देखो यहाँ पे करो, मैं यहीं पे लिख रहा हूं साथ में, है ना। तो ए और बी और सी है, क्या इसमें किसी तरह का कोई कंप्लीमेंट है? नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 1 और 1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो उसके बाद हम इसको इसकी बात करें, ये ए बी और सी कंप्लीमेंट की, तो यहाँ पे 1 1 और सी कंप्लीमेंट है, जो कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि ए ही रहेगा तभी होगा, ऐसा कोई सा वेरिएबल हो, अगर बी भी रहेगा तब भी 1 होगा, और बी कंप्लीमेंट रहेगा तब हमारा 0 हो जाएगा। अगर इसी तरह से सी रहा तब हमारा 1, सी कंप्लीमेंट रहा तो हमारा क्या होगा? 0। तो कोई सा वेरिएबल्स है या कोई सा लिटरल्स आपको अगर दिया हुआ है, वह अगर नॉन कंप्लीमेंटेड के फॉर्म में है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। अगर वह कंप्लीमेंटेड के फॉर्म में है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए कंप्लीमेंट नहीं है, बी पे भी कंप्लीमेंट नहीं है और सी पे भी कंप्लीमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 1 और 1। उसके बाद ए बी सी का कंप्लीमेंट है, तब आप देखो ए कंप्लीमेंट नहीं है तो हम 1 लिखे, बी पे भी नहीं है 1 लिखे, सी कंप्लीमेंट है तो हम क्या लिखे? 0। यहाँ ए का बात करते हैं, ए कंप्लीमेंट हमने क्या लिखा? 0, बी 1 और सी 1। ठीक है, अच्छा उसके आगे फिर हम बात करें एक नेक्स्ट टर्म की बात जब करें, तो ये देखिए ये हो गया हमारा 1, ये हमारा क्या हो गया? 0, और ये हमारा क्या हो गया? 0। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़े। देखो अब हम एक कोड आपको बताए थे 8421, ये मैंने बताया था 8421 कोड से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि ये 111 जो रहेगा, मान लेते हैं कि हम क्या होगा यहाँ पे 11 मतलब 8421, ये 1 ये 1 ये 1, अगर ऐसा रहा तो इसका वैल्यू क्या होगा डिजिट्स में या डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 4 2 6 1 7, ये हमारा क्या हो गया? 7। जब हम इसकी बात करें 1 1 और 0, तो ये क्या हो गया? 4 + 2, और 1 की जगह पे क्या है? 0 है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। जब इसकी बात करें 0 1 1, तो ये 0 हो गया हमारा, ये क्या बच गया? 2 1 3 बच गया, और जब इसकी बात करें तो ये हमारा क्या बच गया? 4 बच गया। ठीक है ना, ये देखो कुछ इस तरह से, ये हमारा 4 के सामने है तो ये 4 हो गया, बाकी 0 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सत्यजीत, सही है, तुम सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो तुम। अब देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे फिर मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, किस देखो एग्जाम में इतना करने का जरूरत नहीं है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखिएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको सीधा सीधा लिख देना है, एफ ए बी और सी इक्वल टू क्या होगा? मीन टर्म जो होता है ये सिग्मा और स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मीन टर्म जो होता है सिग्मा स्मॉल टर्म 3 4 6 और 7। बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक का भी सही है, एफ ए बी सी इक्वल टू सिग्मा एम 3467, बिल्कुल सही है अभिषेक, सही है आपका भी। सौरभ का भी सही है। देखो हिमांशु जो पूछ रहा है नन कम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 कैसे होता है, यार ये जब आप एसओपी पढ़ोगे ना वहां पे, तो इसके ऊपर कम्प्लीमेंट का कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं? इसको 1 मान रहे हैं, लेकिन इसको हम जैसे ही कंप्लीमेंट करेंगे ये इन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ एसओपी, सिर्फ ये एसओपी। और जैसे ही पीओएस का बात करोगे ना, तो वहां पे हमारा नन कम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, और जो कम्प्लीमेंट आता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये हम ऐसा मान के चल रहे हैं हिमांशु। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमारा क्या कहला गया? ये देखिए हमारा आ गया क्या? मीन टर्म आ गया। ये हमारा क्या आ गया? मीन टर्म आ गया। होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर यहां तक क्लियर है तो बताइएगा यस और नो, या कहीं कोई डाउट्स है यहां तक में तो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए सही है, आगे अब देखिए इसी चीज को हम के मैप से सॉल्व करेंगे। के मैप से जो है कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप निकालना सीख लिए,
कि किस प्रकार से आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एसओपी का, अगले सेशन में पीओएस का मैं बता दूंगा, ठीक है। बट ज्यादा क्वेश्चन चांसेस रहेगा आपका एसओपी का ही आएगा, ठीक। सो मतलब पीओएस देख लीजिएगा एक बार, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगा आपका एसओपी का। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे एसओपी, इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को हम लोग के मैप की मदद से सॉल्व करेंगे। अब देखिए के मैप क्या होता है, 7 6 3 4, देखो एक्चुअली में एक सीक्वेंस में मैंने लिखा है और कुछ नहीं है। 7 6 3 4 भी अगर आप लिखते हो तो गलत तो नहीं होगा गौतम, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखोगे चाहे मतलब बढ़ते क्रम में कह लो, ऐसा मैंने लिखा है तो अच्छा लग रहा है लिखने में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सिर्फ सर फॉर्मूला का कहाँ यूज और कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है, किसी प्रकार का तो कोई फॉर्मूला नहीं है गुड़िया। चलिए देखिए के मैप जो होता है ना, क्यों यूज करते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारा एक्सप्रेशन आपके पास दिया रहता है, जैसे ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी डी कम्प्लीमेंट, कुछ इस तरह से आपका लंबा लंबा एक्सप्रेशन दिया रहेगा। तो आप नॉर्मल जो बुलियंस लॉ पढ़े हैं ना, उसमें से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम करता है ना, बहुत टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने। तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन को, जो लॉन्ग लॉन्ग एक्सप्रेशन है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, के मैप का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा के मैप जो है ह्यूमन एबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा, मतलब आप कितना, आपका कितना माइंड तेज है ना, आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा के मैप। और ये भी देखिए आपका जैसे ही 6 वेरिएबल से अबव होने लगता है, अभी तो हम लोग 3 और 4 वेरिएबल तक का देखे हैं, तो जब आपका 6 वेरिएबल से अधिक हो जाएगा ना, तो यह अभी धीरे धीरे क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। समझ में आ रही है, हाँ कंप्यूटर में भी आपका इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो आइए हम इसको पहले के मैप से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम के मैप से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो के मैप में मैं आपको बताता हूं, देखो आपके पास दो आप करिएगा, 2 वेरिएबल्स वाला आप छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। 3 वेरिएबल्स आपसे पूछ सकता है, और 4 वेरिएबल्स आपसे पूछेगा, या तो 3 वेरिएबल्स पूछेगा या तो आपको 4 वेरिएबल्स पूछेगा, ये दोनों में से एक आपको डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। हिमांशु वीडियो को बैक करके देख लेना, तुमको पता चलेगा 3 4 और 6 और 7 कैसे आया, ठीक है। ये मैंने कैसे लाया ये मैंने बताया है, उसको आप वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, रिवर्स करके। चलिए तो 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं 3 वेरिएबल का, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो 3 वेरिएबल्स का ही है। पहले 3 वेरिएबल का देखेंगे, फिर 4 वेरिएबल के बारे में भी हम लोग समझेंगे। देखिए जब जैसे ही हम लोग 3 वेरिएबल का बात करते हैं तो नंबर ऑफ अ सेल होता है। नंबर ऑफ अ सेल कितना हो जाता है, 2 पे पावर n, मतलब 2 पे पावर कितना 3, मतलब क्या हो गया 8। तो टोटल सेल जो बनेगा हमारा 8 घर और 16 घर होगा, हाँ बिल्कुल 8 घर होगा और 16 घर होगा। 8 घर होगा 3 वेरिएबल में, चलिए लिख लीजिए आप, 8 घर होगा 3 वेरिएबल में और 16 वेरिएबल होगा 4 वेरिएबल में, 16 घर होगा 4 वेरिएबल में। बहुत सही है सौरभ, सही है तुम्हारा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 सेल हो गया। कितना सेल हुआ, 8 सेल, या कह रहे हो आप 8 सेल, तो इसको 8 सेल घर कह सकते हो आप, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से, देखो हमें नेमिंग करना है। अब नेमिंग सीख लो पहले, ध्यान रखो इसको करना है आपको। अब यहां से मैंने क्या किया, पहले तो 8 सेल बना दो या 8 घर बना दो, है ना। 8 घर बना दो पहले, और उसके बाद हम लोग नेमिंग करेंगे। और जो नेमिंग मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम है अभी आपका। जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। देखो ये टोटल घर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 घर हो गया। यहाँ पे आप एक इस तरह से एक लकीर खींच दीजिए, ये हो गया हमारा, ठीक। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स, हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितना है 3, मतलब मैं कह रहा हूँ टोटल वेरिएबल्स ए है, बी है, सी है, 3 वेरिएबल है जिसका नेमिंग हमने क्या किया है, ए बी सी। आप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप बी सी डी कर लीजिए, आपको जो भी नाम है अल्फाबेट में आप इसको कर सकते हैं, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, क्योंकि ए क्यों, क्योंकि इधर हमारा 2 है, और जब अगर 2 लिखेंगे, एक वेरिएबल है, तो आप जब 2 पे 1 करिएगा तो कितना होगा 2, मतलब 2 ही सेल बनेगा,
एक वेरिएबल के लिए। तो यहाँ देखिए एक हमारा ये और ये दो, मतलब एक सेल और दो सेल, कुछ इस तरह से हमारा हो गया दो सेल कितने के लिए, एक वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी और सी, दो वेरिएबल्स है। जब दो वेरिएबल्स की बात करोगे तो 2 पे पावर 2 मतलब 4, यहाँ पे कितना सेल हो जाएगा, 4 सेल। समझ में आया कहानी? यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना हो गया, 4 सेल हो गया। आपको क्लियर है? तो क्यों लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर दो और नीचे ए क्यों लिए, ये समझ में आया? चूंकि ए हमारा एक वेरिएबल्स है और एक वेरिएबल्स के लिए कितना सेल का जरूरत होगा, तो 2 पे पावर 1 मतलब ये हमारा 2 हो जाएगा। और जैसे ही हम बात करेंगे दो वेरिएबल्स का, तो 2 पे पावर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना? दो है, दो वेरिएबल्स यहाँ लिए तो 2 पे पावर 2 लिए, 4 वेरिएबल्स हो गया। ठीक, इसी को देखिए आप अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसी तरह से बनाइए, है ना? इसी चीज को आप अगर चेंज करना चाहेंगे ना, तो चेंज इस तरह से आप देखिए कर सकते हैं। कुछ ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ऐसा कर दिया। ऐसे भी आप चाहो तो बना सकते हो, बट आसान लगता है थोड़ा इस टाइप से बनाने में, है ना? इस टाइप से बनाने में आसान लगता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास भी कितना सेल हो जाएगा, देख लो। ये हो गया आपका 8 सेल हो गया। कुछ या तो आप इस तरीके से बना लो या फिर आप इस तरीके से बना लो, दोनों में से कोई सही रहेगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और ये हमारा क्या है, वर्टिकल फॉर्म में। समझ में आया कहानी? ये भी आपका जो हो जाएगा कितना, टोटल 8 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको नेमिंग करने बोलूँ तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। चूंकि एक के लिए कितना सेल चाहिए, दो सेल चाहिए, तो एक और दो। अब जब यहाँ पे हम बात करें तो बी और सी हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी आप नाम लिख सकते हैं। देखिए मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा ए बी और ये हमारा क्या हो गया, सी। तो यहाँ पे सी के लिए क्या हो गया, अकेले यूज किए, तो यहाँ पे कितना हो गया, दो सेल। जब हम बात करेंगे ए बी का, तब हमारे पास कितना सेल, एक दो तीन और चार सेल। कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं और कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में से आपका दोनों सही होगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप चलते हैं ना, तो आप इसको प्रेफर कीजिएगा, है ना? ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको प्रेफर कीजिएगा। अब आइए हम इन लोग इसका नेमिंग करते हैं कि नेमिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए ये मैं कह रहा हूं कि ये हमारा ए कंप्लीमेंट हुआ और ये हमारा क्या हो गया, ए। यहां पे जब आप करिएगा नेमिंग, ये हमारा बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, ये हमारा बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, ये हमारा बी सी और ये हमारा हो गया बी सी कंप्लीमेंट। अब बोलिएगा सर ये कैसे लिख दिए? देखो ये ग्रे कोड के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है? ये जो है ग्रे कोड के द्वारा लिखा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया ही नहीं है। ग्रे कोड आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आगे मैं करवा दूंगा, है ना? एग्जाम के बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट सी, बी सी और बी सी कंप्लीमेंट। ये हमारा क्या हो गया, ए कंप्लीमेंट और ये हमारा क्या हो गया, ए। इसी प्रकार से यहाँ पे भी नेमिंग अगर चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा आपका ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी, ए बी और ये हमारा क्या हो गया, ए बी कंप्लीमेंट। इस तरह से आप यहाँ पे भी नेमिंग कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे, जब इस ब्लॉक को भरने की बात आएगी तो ब्लॉक को आप कैसे भरिएगा। देखिए ये ए कंप्लीमेंट जो होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है ना? और जब इसकी बात करेंगे तो ये ए इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जब हम ये बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इसमें हमारा बी कंप्लीमेंट सी इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, बी सी। तो जिसके जिसके सीधा में जो है ना, उसको खाली लिख देना। जैसे देखिए इस सीधा में ए है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्या, ए कंप्लीमेंट। यहाँ भी हमारा क्या है, ए कंप्लीमेंट, यहाँ भी क्या है, ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे भी क्या है, ए कंप्लीमेंट। ठीक, इस सीधा में आ जाइए, इस सीधा में आइएगा, देखिए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट हो गया। अब इस सीधा यहाँ पे आ जाइए, ये बी कंप्लीमेंट और सी, ये क्या होगा, बी सी, ये क्या हो गया, बी और सी कंप्लीमेंट। जब इसकी बात करेंगे देखिए यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। जिसके जिसके सीधा में बस उसको भर देना आपको। ये क्या हो गया, बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट सी, ये क्या हो गया, बी सी और ये क्या हो गया हमारा, बी सी, बी सी का कंप्लीमेंट। इस तरह से आपको क्या करना है, नेमिंग कर देना है। ठीक, और अभी तुरंत हम बताए हैं, जस्ट जैसे ही हम एसओपी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा कंप्लीमेंट वाला वैल्यू रहेगा उसको क्या मानेंगे, जीरो। जो हमारा नन कंप्लीमेंट वाला वैल्यू रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, वन। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे बता दो, यहाँ हम जीरो जीरो लिख सकते हैं, यहाँ जीरो वन लिख सकते हैं, यहाँ वन वन लिख सकते हैं, यहाँ वन और जीरो लिख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा 0, यहाँ पे हमारा क्या होगा 1। सिमिलरली अगर इसमें हम करें, इसके सीधा में जो है और इसके सीधा में जो है, इसके सीध में जो है उसको हमें भर देना। यहाँ देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये देखो इसको आप 0 लिख सकते हो क्या, 0 0 0। इसको आप क्या लिख सकते हो 0 0 1। इसको क्या कर सकते हो 0 1 1। इसको क्या 0 1 और ये 0। इसको क्या लिख सकते हो 1 0 0। इसको 1 0 1। इसको 1 1 1। इसको 1 1 और 0। बोलो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो हमारा कंप्लीमेंटेड वाला वैल्यू था उसको हमने क्या मान दिया था 0, भी तुरंत बताए हैं। और जो नॉन कंप्लीमेंटेड उसको क्या माना 1। तो यहाँ देखो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट है 0 0 0। ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, कंप्लीमेंट वाला वैल्यू क्या है 0 है और बाकी क्या रह गया 1। ए कंप्लीमेंट बी सी, जो कंप्लीमेंट वाला वैल्यू है वो 0 और जो नॉन कंप्लीमेंटेड उसको क्या लिखा सी। इसी प्रकार से देखो मैंने ऐसा लिखा है कि नहीं, पूरा का पूरा उसी तरह से हम क्या किए भर दिए। सिमिलरली आप इसमें भी ट्राई कीजिएगा खुद से। अब समझिए इस चीज को कि हम कैसे लिख सकते हैं। देखो ये 0 0 0 है। फिर से आते हैं 8 4 2 1 वाला कोड जो मैंने बताया था। तो यहाँ पे 8 तो होगा नहीं, 4 2 1 को कंसीडर कीजिए, है ना। किसको कंसीडर कीजिए तो 4 2 1 को कंसीडर कीजिए। जब आप 4 2 1 को कंसीडर करेंगे तो ये 0 0 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 0 0 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉर्नर पे 0 हुआ इसका वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये हुआ 0 0 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली बात करेंगे 0 1 1 की बात करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 1 3। यहाँ पे मैंने लिखा क्या 3, तो ये हमारा क्या हो गया 2। इसी प्रकार से आपको ये करना है, ये 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा 7। समझ में आया कहानी सर। सौरभ किस चीज के लिए बोल रहे हो 4 5 6 7? अगेन बार बार कमेंट कर रहे हो तुम, किस चीज के लिए है 4 5 6 7 बताना। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने क्या करा, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को सिर्फ सुनो, ठीक है। 4 5 6 7 वो जो कोड आप सीखे हैं आप अपने पास रखिएगा अभी, या हो सकता है वो आप उस हिसाब से बनाइए फिर। ठीक है, तो 4 2 1 करके हमने क्या करा, इसको इसका वैल्यू सबका फाइंड कर लिया। अब देखो ये हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, है ना, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है ना, आप खुद से कीजिएगा सौरभ जी, ठीक है ना। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप पहले सीखिए, और विशेष अगर कोई डाउट विशेष रह गया आपका तो आप कॉल कर लीजिएगा। अब देखिए ये आप नेमिंग करना सीख लिए फॉर 3 वेरिएबल। कैसे हम नेमिंग करेंगे ये आपको मालूम चल गया। कैसे कैसे हम वैल्यू को पुट करेंगे ये भी आपको मालूम चल गया। यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से, अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो इस फॉर्म में भी दिया रह सकता है या फिर इस फॉर्म में भी आपको दिया रहेगा, या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा। तो दोनों के फॉर्म में रह सकता है यहाँ पे, तो आप दोनों से सोच के आराम से भर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में भी दिया रहेगा तो डायरेक्टली आप देखिए ए बी सी है, अगर आपको बोलेगा तो यहाँ देखिए ए बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे रख दीजिएगा। मैं आपको दोनों टर्म से लेके चलता हूँ और दोनों को सॉल्व करता हूँ। ए बी सी कंप्लीमेंट है, यहीं पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ इस चीज को। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग मीन टर्म को। चलिए देखिए यहाँ पे, पहले तो आप एक बना लीजिए आपका फिर से 3 वेरिएबल वाला, ये आप सेल बना लीजिए इस तरह से। आपका ये हमारा सेल बन गया। साथ में अगर बना रहे हैं तो साथ में बनाते चलिए, होप सो बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आप ए लिखिए, यहाँ पे आप बी सी लिखिए, यहाँ पे आपका बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट सी, बी सी और बी सी का कंप्लीमेंट। यहाँ हो गया ए कंप्लीमेंट और ये हो गया क्या ए।
ठीक है ना। अब देखो इसका मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा हो गया नेमिंग जो हमने किया था अभी तुरंत, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए आपको अगर इस फॉर्म में दिया है तब भी इसको आप भरना है, इस फॉर्म में दिया है तब भी भरना है। जब आपको एसओपी निकालने के लिए बोलेगा, एसओपी निकालने के लिए बोलेगा, तब आप ध्यान रखिएगा जो जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, जो जो एक्सप्रेशन में आपका टर्म दिया हुआ है, उस हर एक टर्म के जगह पे हमें क्या करना है, 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। बाकी जो भी खाली जगह है वहां पे हमें क्या करना है, 0 लिख देना है। ठीक है ना। जो जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, जैसे एबीसी दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें देखना है कि एबीसी कहाँ पे आएगा, जहां पे आएगा वहां पे हमें क्या करना है, 1 लिख देना है, और बाकी जगह पे क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों टर्म से आप सीख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ए बी सी दिया हुआ है ना, ए बी सी दिया हुआ है। एक काम करिए, दोनों तरीके से आप लेके चल सकते हैं। मैं दोनों तरीके से लेके चल रहा हूँ, आप दोनों तरह से बढ़िए और दोनों तरह से कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। फाइनली आपका एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा ना। चलिए ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। यहाँ पे आ गया बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट सी, बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट और ए हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ इस तरह से हमने नेमिंग कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और सी है। पहला तो आपका ये है आपका ए बी सी। देखिए तो ए बी सी कहाँ होगा, ए बी सी हमारा ये देखिए यहाँ पे आइए, इसमें हमारा क्या होगा ए, और इसमें हमारा क्या होगा बी और सी, कुछ इसमें हमारा क्या होगा ए बी सी होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्या आपको, यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। क्या लिखना है, 1। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 1, हो गया। देखो कुछ भी वैल्यू है हम 1 ही लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी कंप्लीमेंट, पहले तो ये देखिए ए बी सी कंप्लीमेंट किस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसमें हमारा क्या होगा, ए और बी और सी कंप्लीमेंट। ठीक, अब आते हैं हम लोग ए कंप्लीमेंट बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा ए कंप्लीमेंट बी और सी। उसके बाद लास्ट में आपका एक बचा हुआ है क्या, ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। यहाँ पे आ जाइए ए और बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1। कुछ इस तरह से हम क्या किए, लिख दिया आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्लियर है यहां तक। लॉजिक गेट में सर्किट डायग्राम नहीं बताए हैं, अच्छा अच्छा, चलो यहां बता देंगे। यहां तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, पेयरिंग करना है। एक काम करते हैं हम लोग, इसके जो मीन टर्म के दिए फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसके जगह पे भी हम लोग भर के देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 3 है, यहाँ पे हम लिख दिए 3 में 1, 4, 4 में हम लिखे 6 और 7, 6 और 7। देखो तो ये वाला टेबल और ये वाला टेबल दोनों समान नहीं लग रहा आपको, दोनों का दोनों टेबल आपका सेम है, दोनों सेम है, तो कोई अंतर नहीं है। चाहे आप बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखिए या फिर आप मीन टर्म में, दोनों आपका ऐसे आएगा। अगर इसको आप मीन टर्म में कैलकुलेट कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको मालूम रहेगा, इजिली आप भर सकते हो। अच्छा, बाकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा, बाकी जगह पे आपका 0 0 0 और 0 हो जाएगा, है ना। बड़ा बड़ा आपको ऐसे करके 0 0 भर देना है। ठीक, अब हमें क्या करना है भैया, तो हमें क्या करना है, पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग के लिए क्या करना है, देखिए आपको मैंने बताया था पेयरिंग करने के लिए। देखिए अब हम एक इसको पेयर करते हैं। पहला पेयर हमारा क्या हो गया, ये हो गया, पहला पेयर ये हो गया। फिर आप किसको पेयर कर सकते हैं, आप एक यहाँ पे ये पेयर बना दीजिए, ये हमारा हो गया क्या, दूसरा पेयर। ठीक है, क्लियर। एक पेयर आप और बना सकते हैं, देखिए ये कुछ इस तरह से बना लीजिए, ये हो गया हमारा तीसरा पेयर। समझे बात को, आराम से इसको कर सकते हैं। ये और ये एक पेयर, ये हमारा दूसरा पेयर, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पेयर। ठीक है, अब इसके वैल्यू को भी आप लिखिए। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये वाला ब्लॉक में और ये वाला ब्लॉक में कॉमन क्या है, तो बी और सी। क्या इसमें ए कंप्लीमेंट है, इसमें भी ए कंप्लीमेंट है क्या, नहीं है, ए है, लेकिन बी सी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, बी सी लिखे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस दोनों में से कॉमन क्या है। देखिए ए है कॉमन, और जब हम यहाँ देखेंगे तो बी और सी। देखो ये कैसे पता करोगे, ये ध्यान से रखो, इस वाला टर्म को लिखो आप पहले, ये वाला ब्लॉक, ये जो आपका 3 और 7 वाला ब्लॉक है ना, उसको आप लिखिए ए कंप्लीमेंट
और बी और सी, इसको लिखो आप ए और फिर लिखो बी और सी। देखो ये बी और सी हमारा क्या है, कॉमन है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी और सी। अगला स्टेप देखो, दूसरा जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आप पहले देखो। देखो अब हम बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला टर्म का बात कर रहे हैं। ठीक, जब इस वाले टर्म का बात करोगे दूसरे का, तो यहाँ पे देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो, ए और बी और सी। इसमें जब आप लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ए और बी और सी कंप्लीमेंट। देखो सी कंप्लीमेंट है आपका, ठीक है ना, तो क्या कॉमन हो जाएगा, ए और बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसका बात करते हैं, इस वाले में क्या लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। इसमें इसमें लिखोगे तब क्या होगा, ए बी सी कंप्लीमेंट। कॉमन के नाम पे देखो ए है और सी कंप्लीमेंट, तो तीसरा में क्या हो जाएगा, ए और सी कंप्लीमेंट। ठीक है, ए और सी कंप्लीमेंट। क्लियर है यहां तक, कैसे कॉमन लेंगे पता चला। तीन होगा, सी क्यों होगा, सिर्फ लास्ट में सी कर रहे हो आप, कोई ए कह रहा है, ऐसा क्यों होगा। देखो यहाँ पे, तो y इक्वल टू हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, बी सी प्लस ए बी और प्लस ए सी कंप्लीमेंट। आपका देखो ये हमारा हो गया आंसर, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी। लास्ट में सी क्यों लिख रहे हो, सी कैसे होगा, सिर्फ सी कैसे होगा, आप पहले ये देखो तो। सौरभ शायद तुम कुछ और टेक्निक यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका जो कॉमन होगा, सर पेयर नंबर 3 और 4 कहाँ है। देखो पेयर नंबर 3 और 4 नहीं, पेयर नंबर 3 है सिर्फ आपका, ये वाला, ये हम कोना कोनी लिए हैं इधर, है ना, ये आपका एक ऐसे और ये एक हमारा ऐसे करके कोना कोनी लिए हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हमारा ए और बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट होगा, और इसमें क्या होगा, ए बी सी कंप्लीमेंट, तो ए और सी कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, अरे यहाँ पे देख लो इस चीज को, यहाँ पे ऐसे समझ लो, लो यहाँ पे देखो इसको और एक इसको, ठीक है ना, ये दोनों को मैंने अलग अलग बना दिया, यहाँ ध्यान दो, इसको और इसको मैंने अलग अलग बना दिया। अब इसमें दोनों में कॉमन लोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका ए और सी कंप्लीमेंट आएगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दे पा रहे हो, समझ ले रहे हो ना सौरभ, एलियन पेयर नंबर 3 और 4 समझ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, बी सी ए बी और ए सी कंप्लीमेंट। अब देखो यहीं पे आप क्या कर सकते हो, इसका आपको लॉजिक सर्किट बनाना होगा, लॉजिक सर्किट बना दीजिएगा। ए बी बी सी और ए सी बार है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी कंप्लीमेंट, इसका आपको लॉजिक सर्किट बनाना है, बना दीजिएगा। दोनों हमारा क्या है, एंड गेट है, आप इस तरह से बना लीजिए। ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है, यहाँ क्या निकल गया, ए बी। अब हमारा क्या है, बी है, यहाँ से आप इसको बना दीजिए, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एंड गेट है, ये हमारा हो गया बी और सी, ए सी कंप्लीमेंट है अब आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ से उठाइए, ये हो गया हमारा क्या, ए और सी कंप्लीमेंट की बात करता है, तो यहाँ पे आप एक नॉट गेट लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ए और सी, ए सी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे आपको एक और क्या करना है, और गेट लगा देना है, बस ऐसे करके कुछ यूं आपको ऐसे करना है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आपको बना देना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कंप्लीमेंट, यही है ना, ए सी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट। शॉर्ट एजुकेशन, लॉजिक सर्किट आपको देखो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कैसे करते हैं के मैप को सॉल्व, क्लियर है यहां तक आपको।
अगर क्लियर है तो कमेंट करके बताइएगा, या यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 4 वेरिएबल का जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और आपको डोंट केयर भी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। डोंट केयर से एक सवाल आपको पक्का रहेगा। यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रिंस यादव, क्या एक बार फिर से बताएं, किसको बताएं? यूट्यूब पे पड़ा रहेगा वीडियो, आप रिवर्स करके इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी बैक नहीं हो सकता है। लॉजिक सर्किट समझाइए। अच्छा एक मिनट, चलो समझाता हूं आपको लॉजिक सर्किट। देखो लॉजिक सर्किट में क्या है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। ए और बी क्या है, एंडिंग है। बी सी क्या है, एंडिंग है। और ए सी क्या, ए सी कंप्लीमेंट भी क्या है, एंडिंग है। एंड गेट से ये जुड़ा रहेगा, और सब क्या है आपका, और गेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ए और बी। ए और बी को हम क्या किए, एक एंड गेट से कुछ इस प्रकार से एंड गेट बनाए, और एंड गेट से हम क्या किए, इसको जोड़ दिए। ठीक है ना, एंड गेट से क्या किए, इसको बस ऐसे करके जोड़ दिए। ये हमारा हो गया एंड गेट। तो ए और बी, एंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, ए बी रहेगा। फिर क्या है, बी सी है। तो देखो ये बी हमारा यहाँ पे था, हम बी का ही इनपुट ले लिए यहाँ पे, ये भी हमारा क्या हो गया, बी ही हो गया। और सी हम अलग से ले लिए, ये हमारा सी हो गया। यहाँ पे क्या मिला, बी और सी। बी और सी हो गया। फिर यहां से देखिए आपका क्या है, ए और सी कंप्लीमेंट है, तो ए से यहां से लिए, देखो यहाँ पे ए आ गया, और सी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के लिए क्या लगाते हैं, इन्वर्जन या नॉट गेट लगा देते हैं। तो ए सी हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या मिला, सी कंप्लीमेंट, ए और सी कंप्लीमेंट। अब ये देखो, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, तीनों टर्म क्या है, आपस में ऑरिंग हो रखा है। ठीक है, तो हम क्या किए, और गेट लगा करके ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार कम कर दिया हमारा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नंबरिंग लगातार नहीं हो सकता है। नंबरिंग लगातार कैसे होगा, आप जो वैल्यू लिखे हो ना, ये जो वैल्यू लिखे हो, आपका जो कंप्लीमेंट वेरिएबल का लिखे हो, जो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, उस वेरिएबल के हिसाब से आप देखिए नंबरिंग आपका सेम आ रहा है क्या। तो फिर अगर सेम नहीं आएगा तो कैसे आप सेम करिएगा। तो ये आपका सेम नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो नंबरिंग आप 0 1 2 3 लिखे ना, ये सेम नहीं होगा। ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा, उस पे हम लोग लिख रहे हैं, इसका डिजिट्स को लिख रहे हैं। चलो हाँ गुड़िया, सर्किट डायग्राम समझ गए। चलो गुड। और कोई डाउट है आप लोगों का? अगर और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई और डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। 4 वेरिएबल वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक डोंट केयर है, ठीक है ना। तो डोंट केयर और 4 वेरिएबल दोनों हम लोग अगले सेशन में करेंगे, मतलब कल। ठीक है, तो कल भी आप इसी टाइम में रहेंगे। कल पावर जनरेशन का भी रहेगा आपका क्लास। किन्हीं को और कुछ पूछना है? कॉर्नर पे लाइन क्यों देते हैं? कॉर्नर पे कहाँ लाइन, अच्छा ये वाला। घर में बंटवारा होता है ना जी, दीवार बनता है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग जो लाइन दिए, वेरिएबल्स को अलग करने के लिए दिए। ठीक है प्रिंस, यहाँ पे क्या किए हैं, ए को अलग करने के लिए और बी सी को अलग करने के लिए। नहीं देना है मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस हमको ये क्या करता है ना, सेपरेट करता है, पता चलता है कि अच्छा इधर ए है और इधर बी और सी है, और कोई बात नहीं है। ठीक है प्रिंस, चलिए और किन्हीं को कुछ पूछना है? ठीक है प्रिंस, चलिए और, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे, है ना। तैयार रहिएगा और आप एक बार के मैप को देख लीजिएगा। एलियन बता रहे हैं यार, कल तो सोलर का विंड का स्टार्ट किए थे, विंड भी खत्म हो जाएगा आपका 30 तक में, मैं रिवाइज करवा दूंगा विंड भी और सोलर भी, ठीक है। बाकी थर्मल वगैरह आप खुद से कीजिए। नहीं ऐसा मैंने माना ना, आपको जो रखना है वेरिएबल आप रख सकते हैं। गुड़िया जो भी आपको रखना है वेरिएबल आप इस प्रकार से रख लीजिए, यहाँ सी रखना है सी रखिए, ए बी रखना है ए बी। यहाँ पे आपको ए और बी ए रख, यहाँ पे आपको कोई दो वेरिएबल तो रखना ही पड़ेगा, चाहे ए सी रखिए बी सी रखिए इधर ए रखिए, तो जिधर भी रखना है रख सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा आसान लगता है, मुझे आसान लगता है, अगर आपको ये आसान लगता है तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। एलियन टावर, यार टावर के बारे में मैंने बताया, आप वीडियो लेक्चर को देखिएगा, लास्ट लेक्चर जो होगा ना आपका विंड का, उसमें टावर बताया हुआ है आपका। टावर बोलना चाह रहा है कि पावर बोलना चाह रहा है एलियन? चलिए आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में तैयार रहिएगा आप लोग, 4 वेरिएबल्स का बताऊंगा, फिर मैं आपको डिमॉर्गन्स भी बता दूंगा। मतलब मैं जो करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को तो आप करिएगा। बैजू भाई, एनएसटीआई को मैं भी मिस कर रहा हूँ बैजू सर, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ गौतम, टावर हो गया है। हाँ एलियन टाइप ऑफ टावर मैंने लास्ट में बताया है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। के मैप 4 वेरिएबल का देखेंगे और डोंट केयर देखेंगे। चलिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, किसी प्रकार का कोई फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप दीजिएगा, है ना। चलिए धन्यवाद।